Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture number 2. Question number 3 of exercise number 5.2. अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो फैक्टराइजेशन की टाइप है उसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब फर्स्ट टर्म में जो एक्स स्क्वायर वाली है उसके साथ उसका कोफिशिएंट भी है, सेकंड टर्म है बी एक्स और थर्ड टर्म है सी कोई कांस्टेंट लाइक 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब इन क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है यानी 4 और जो लास्ट टर्म है उसको हमने पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ 20। अब 20 के हमने जो है वो फैक्टर्स ले लेने हैं। जैसे 4 इंटू 5 20 है। अब 20 के फैक्टर्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 10 20 या 4 इंटू 5 20 वट एवर। अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाए और प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट जो कि 12 है वो आ जाए। यानी अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए और प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास प्लस 12 आ जाए। अब 20 के लिए जो पॉसिबल फैक्टर्स थे वो 2 इंटू 10 था या 4 इंटू 5। अब 2 इंटू 10 जो है वो 20 है, लेकिन 2 प्लस 10 जो है वो 12 है और 4 इंटू 5 भी 20 है, लेकिन 4 प्लस 5 जो है वो 9 के इक्वल है। लेकिन हमें सिर्फ 12 चाहिए था प्लस 12, तो जो कि 2 प्लस 10 से आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा सूटेबल फैक्टर जो है वो 2 इंटू 10 हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म हमारे पास 2x आ जाएगी और 10x यानी जो हमने सूटेबल इसका पेयर लिया है 2 इंटू 10 वाला 2x प्लस 10x प्लस 5। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x स्क्वायर प्लस 2x, इन टू टर्म्स में से 2x हमारे पास कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1। और सेकंड टू टर्म्स में से 10x प्लस 5 में से 5 हमारे पास कॉमन आ गया और अंदर आ गया 2x प्लस 1, यानी 5 2 ज़ा 10x और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, वो भी कॉमन आ गया और बाकी रह गया 2x प्लस 5। इट इज़ आवर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म है 30x स्क्वायर और लास्ट टर्म है 15। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले 30 और ये 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 450। अब हमें ऐसे 450 के जो है वो फैक्टर्स चाहिए, यानी दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 450 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करने से हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट जो कि 7 है वो आ जाए। अब 450 के जो फैक्टर्स हैं उनमें आ सकते हैं 10 इंटू 45 वो भी 450 है और 18 इंटू 25 वो भी 450 के इक्वल है। लेकिन जब हम 10 प्लस 45 या 10 माइनस 45 करते हैं तो हमारे पास 55 या कोई और डिजिट आ जाता है, लेकिन हमें प्लस माइनस करने के बाद जो टर्म चाहिए वो 7 है। तो 18 इंटू 25 को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो भी 450 ही आ गया। लेकिन जब 18 और 25 को प्लस किया तो 43 आया, लेकिन हमें तो 7 चाहिए था। और फिर 18 माइनस 25 किया तो माइनस 7 आ गया, लेकिन हमें तो सिर्फ 7 चाहिए था, इसलिए हमने माइनस साइन जो है वो छोटी टर्म के साथ लगा ली, यानी -18 प्लस 25 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब जो सूटेबल पेयर है वो हमारे पास -18 प्लस 25 का है। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर लिया 30x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x एंड माइनस 15। अब फर्स्ट टू टर्म्स में 30x स्क्वायर और 25x में से 5x हमने कॉमन ले लिया, तो 5 6 ज़ा 30 और ये वाला एक x इसके साथ आ गया प्लस 5 5 ज़ा 25 और x ये वाला जो है वो बाहर कॉमन चला गया। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अंदर जो टर्म बन गई वो 6x प्लस 5। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -18x और -15 में से -3 हमने कॉमन ले लिया और 3 6 ज़ा 18। फिर इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया और 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 6x प्लस 5 और 6x प्लस 5 दोनों टर्म्स में आ गया और वो हमने कॉमन ले लिया और बाकी रह गया 5x माइनस 3 और यही हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट स्टेप वही है कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को और लास्ट टर्म को हम आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे।
5 मल्टीप्लाई 21, आंसर आ गया 105। अब 105 के हमने जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 3 इंटू 35 भी 105 और 5 इंटू 21 भी 105। अब 3 इंटू 35 को प्लस माइनस करने से हमारे पास मिडल टर्म यानी -16 नहीं आता, इसलिए 5 इंटू 21 का जो पेयर है वो हमने ले लिया और 5 माइनस 21 करें तो हमारे पास -16 आ जाता है, यानी ये हमारा सूटेबल पेयर है। अब 5x माइनस 21x माइनस 21 फर्स्ट टू टर्म्स में से बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 5x कॉमन आ गया, अंदर आ गया 5x प्लस 1 और नेक्स्ट टू टर्म्स में से -21 कॉमन आ गया और अंदर आ गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों टर्म्स में आ गया तो ये कॉमन हमारे पास x प्लस 1 और बाकी रह गया 5x माइनस 21 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसमें एक्सप्रेशंस थोड़ा डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और -3। अब इन दो टर्म्स में देखा जाए तो इनकी फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमने क्या किया है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेट कर लिया है y के इक्वल, यानी अदर वेरिएबल के इक्वल जो हमने उसको लेट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम y पुट कर देंगे तो आ जाएगा y प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 6 और ये -3 एज इट इज़। अब ये y प्लस 4 और y प्लस 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ भी और फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ भी। y को y से किया y स्क्वायर, y को 6 से किया तो 6y। इसी तरह इस 4 को भी y से किया तो 4y और 4 को 6 से किया तो 24 -3। अब 6 प्लस 4 10y आ गया और 24 -3 प्लस 21 आ गया। अब ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन बन गया जैसा हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस में था। तो अब इसके हम फैक्टर्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अब हमें 21 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई, दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट यानी 10 आ जाए। तो 3 इंटू 7 जो है वो 21 है और 3 प्लस 7 भी करें तो 10 हमारे पास आ जाता है। सो डेट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ गया और बाकी रह गया y प्लस 7 और सेकंड टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ गया तो अंदर रह गया y प्लस 7। अब y प्लस 7 दोनों में था और बाकी रह गया y प्लस 3। अब हमने क्वेश्चन जो था हमारा x की फॉर्म में था और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो y की फॉर्म में। अब हम y को उसकी वैल्यू दोबारा जो है पुट कर देंगे, y की जगह पे हमने जो लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x वही हमने यहाँ पे दोबारा पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो इससे डिफरेंट है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस 5। अब इसका एक हिंट ये है कि हम दो ऐसी टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर लेंगे कि जिनकी कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो है वो सेम डिजिट आ जाए। जैसे 2 प्लस 5 करें तो 7 और 3 प्लस 4 करें तो भी 7। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया और x प्लस 3 और x प्लस 4 वाली टर्म को हमने इकट्ठा कर लिया। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ पे हमने y प्लस 4 y प्लस 6 को किया था, सेम इसी तरह x प्लस 3 और x प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो सेम हो गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसी तरह इसी को भी y के इक्वल ऐड कर लिया, अदर वेरिएबल के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू y। अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे, यानी y प्लस 10 एंड y प्लस 12 -15 एज इट इज़। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इन दो टर्म्स को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, y स्क्वायर 10y 12y प्लस 21 -15। अब इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। अब हमें क्या करना है कि 105 के जो हैं वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सेम प्रीवियस की तरह 3 इंटू 35 105 है, 7 इंटू 15 भी 105 है। अब हमारे लिए सूटेबल फैक्टर जो है वो 7 इंटू 15 वाला है, बिकॉज हमें जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है 22 सब्ट्रैक्ट या माइनस करने के बाद हमें 22 चाहिए। तो 7 प्लस 15 जो है वो 22 के इक्वल ही होता है।
सो डेट्स एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105। उसी तरह फर्स्ट टू टर्म्स में से वाई स्क्वायर प्लस 7y में से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y प्लस 7, यहाँ से 15 कॉमन और y प्लस 7। अब y प्लस 7 और y प्लस 15 सेम उसी तरह जैसे y की फॉर्म में था हमारे पास, तो हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दी थी दोबारा से। तो उसी तरह जैसे जो हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के इक्वल, उसी तरह हम इसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15।